नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी टीवी 100 से। देखा जा रहा है कि जिस तरह सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर के तरह-तरह की योजनाएँ संचालित कर रही है और वास्तव में वो कहीं न कहीं ज़मीनी स्तर पे देखा भी जा रहा है। लेकिन अगर सच में बात की जाए तो जो वास्तव में दिखना चाहिए उसका असर नहीं दिख रहा है और इसके पीछे क्या कहा जाए, चाहे भ्रष्टाचार की बात कीजिए, चाहे कहीं न कहीं लापरवाही की बात कीजिए कि वास्तव में सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं का सही लाभ सही जगह पे नहीं पहुँच पा रहा है और जो भी पहुँच रहा है उसमें केवल खाना-पूर्ति हो रही है। अब इसके अलावा देश के समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में इस सरकार की इस योजनाओं से इतर अपने स्तर पे अपने बल पर कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो वास्तव में एक देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें तो आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बंगाल से चल करके दिल्ली तक जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, वृक्ष बचाने के उद्देश्य से, जल संरक्षण के लिए। तरह तरह के ऐसे समाज सेवी हैं जो अपने कार्यों से एक समाज में एक अलग छाप छोड़ रहे हैं। तो हमारे साथ पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर निवासी यहाँ शुभो चक्रवर्ती जी और उनकी पत्नी रमा चक्रवर्ती जी हैं जो वास्तव में कलकत्ता से चल करके दिल्ली चल रहे हैं और आज हमारे जनपद में हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं और इनसे हम वास्तव में पूछते हैं कि यह आपका यह मिशन का उद्देश्य क्या है और आप यह क्यों करें। जी शुभो जी, आपका स्वागत है मेरे साथ, बताएं। नमस्ते। सबसे पहले मीडिया बंधु को प्रणाम, सबको नमस्कार। मेरा नाम शुभो चक्रवर्ती, मैं पश्चिम बंगाल दुर्गापुर से निकला हूँ और मेरा मकसद ये है कि जल, जमीन और जंगल ये तीनों को सुरक्षित करना है। तो ये तीनों सुरक्षित करने के लिए क्या चाहिए? जल बोले तो हमारे देश में हम जाने जाते हैं माँ गंगा। माँ गंगा को सुरक्षित रहेगा तब पूरा देश हमारा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि कोई बड़ा बड़ा शहर देख लीजिए आप, तो बड़ा नदी को केंद्र करके ही बना हुआ है। तो अभी जो नदी है, एक टाइम ऐसा ना हो कि गंगा नदी हमारे किताब में मिले कि हाँ पुस्तक में था कि हमारे देश में गंगा नदी थी। तो ये बचाने के लिए हम दोनों पति पत्नी निकले हैं सर। जी शुभ, अगर बात की जाए आपके कि आपका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो आप ई रिक्शा चलाते हैं और आपकी पत्नी फ्री बाजार चलाती हैं, तो आखिर कैसे आप इसको एडजस्ट कर रहे हैं? कितना कम आपका आय है और आप इतना बड़ा मिशन पे लगे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मेरा इनकम बोलिए तो मैं बहुत थोड़े इनकम के साथ में चलता हूँ, बाकी वो नहीं। मैं गांव में भी एक फ्री बाजार चलाता हूँ, एक वहाँ से कपड़ा वगैरह दान करता हूँ, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड क्रिकेट, ब्लाइंड फुटबॉल। ये सब मेरे अकेले पे नहीं, मेरे को प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, सहयोग करने वाले बहुत लोग हैं। वो लोग मेरे को सहयोग करते हैं। और रहा ये जाने के बाद, ये जाने के लिए तो झारखंड से लेके यूपी तक मैं एक टैबलो लाया था, तो उसमें मेरे को एक दिन भी सोना नहीं पड़ा। क्यों सोना नहीं पड़ा? क्योंकि उधर हमारा एक भाई बैठा है कलकत्ता में, राजू राउत जी, और ब्रजेश सिंह जी बैठे हैं, और उन लोगों ने पूरा ये जगह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ क्या करना है। जैसे